भारत सरकार और सेना के द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जो कार्रवाई रातों रात की गई है उसके बारे में एक की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन संदूर के बारे में बताई गई है पूरी जानकारी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसद हमले, मुंबई हमले, पुलवामा हमले और पहलगाम हमले के दृश्य दिखाए गए। सबसे पहले विदेश सचिव विक्रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन संदूर की पूरी जानकारी साझा की है। ऑपरेशन संदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण हमले जो आतंकी हमला किया गया था, शिकार नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए यह प्लान बनाया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि 9 ठिकानों की पहचान कर उन्हें बर्बाद किया गया है। इन ठिकानों में आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता था। ये आतंकियों के लॉन्च पैड थे। ऑपरेशन संदूर के लिए इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर किया गया था। इसमें यह ध्यान रखा गया कि रिहायशी इलाकों और आम नागरिकों को इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। इससे पहले विक्रम ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तौबा से पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर जो हमला किया था, 25 भारतीयों और एक विदेशी नागरिक को कायदेपूर्ण तरीके से मार दिया था। जब मुंबई हमले के बाद आतंकी हमलों में आम नागरिकों के मारे जाने से सबसे गंभीर घटना रही। इस हमले में वहाँ मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवार के सामने सिर पर गोली मार गई। परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। यह निश्चित भी दी गई कि हमले का संदेश पहुंच जाए। यह जम्मू कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के लिए एक साजिश के रूप में देखा गया है। इस हमले का उद्देश्य पर्यटन को भी प्रतिकूल रूप से नुकसान पहुंचाना था। पिछले साल यहाँ 2.25 करोड़ पर्यटक आए थे। आतंकियों का यह मकसद था कि इस इलाके को पिछड़ा रखा जाए। हमले का यह तरीका जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने प्रयासों को विफल कर दिया है। एक समूह ने खुद को फ्रंट कहते हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। यह प्रतिबंधित समूह लश्कर-ए-तौबा से जुड़ा हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष रिपोर्ट में इस संगठन के बारे में इनपुट भी दिए थे। इससे पाकिस्तान की आतंकी समूहों के मुखौटे के रूप में TRF की भूमिका भी सामने आई थी। विदेश सचिव के द्वारा यह भी कहा गया कि सुबह भारत ने सीमा पार हमले को रोकने और उनके प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्रवाई नपी तुली और बिना उकसावे वाली रही है। यह भारत भेजे जाने वाले आतंकियों को अक्षम बनाने की केंद्रित था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रेस वक्तव्य जारी कर आतंक के प्रायोजितों को न्याय के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया था। भारत की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरा जो रात को भारत के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उसकी डिटेल बताई गई है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।